अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दरस मिशकात का सिलसिला जारी व सारी है, जो कि हदीस पाक की मशहूर व मारूफ़ किताब है। मिशकात शरीफ का जो पहला चैप्टर है किताबुल ईमान, जिसमें ईमानियात से मुतल्लिका अहादीस तय्यबा हैं, उनको सुनने की अल्हम्दुलिल्लाह हम सआदत हासिल कर रहे हैं। आज जो हदीस पाक बयान की जाएगी ये हज़रत अमर बिन अबसा रदी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं, इनसे मरवी है। फरमाते हैं अतईतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मम मअका अला हाज़ल अम्री क़ाल हुर्रुन व अब्दुन। कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया तो मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस मामले में आपके साथ कौन है। यानी साइल जो सहाबी रसूल है उनका पूछने का मकसद है कि दीन के मामले में, दीन को फैलाने के हवाले से आपको किस किस की मुवाफ़क़त और किस किस का साथ दरकार है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हुर्रुन व अब्दुन, आज़ाद और ग़ुलाम मुझे सभी चाहिए। सभी दीन के मामले में मेरे मुमिद्दो मुआविन हों, मेरे साथ हों, मेरी मुवाफ़क़त इख्तियार करें और यूँ दीन का निज़ाम आगे लेकर चलें। फिर कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की मल इस्लाम हूँ, इस्लाम क्या है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तीबुल कलाम, फरमाया अच्छी गुफ्तगू करना, ये इस्लाम है। अब यानी जो पहला क्वेश्चन इस्लाम के मुतालिक हुआ, असल अहादीस तय्यबा बहुत सारी होती हैं, मुख्तलिफ़ रिवायात में सवाल एक ही होता है, जवाबात मुख्तलिफ होते हैं। तो बाज़ औक़ात पूछने वाले की नौइयत, उस माहौल का तकाज़ा क्या है, उस वक़्त क्या बात चल रही थी, क्या मामला चल रहा था, उसको भी पेश नज़र रखा जाता है। यानी कई अहादीस में इस्लाम के मुतालिक ही सवाल हुआ होगा लेकिन जवाब कुछ और होगा, तो लेकिन वो भी एक बुनियादी बात होगी इस्लाम की। यहाँ पे भी इस्लाम के मुतालिक सवाल हुआ तो जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बातें इरशाद फरमाई। फरमाया तीबुल कलामी व इतामुत ताम। अब उस वक़्त साइल का या तो पूछने वाले का कुछ ऐसा माहौल होगा कि वो पूछने वाले के हिसाब से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या उस वक़्त जो माहौल चल रहा था उसके हिसाब से नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। कि जब सवाल पूछा गया कि इस्लाम क्या है तो आपने फरमाया अच्छी गुफ्तगू करना और खाना खिलाना। यानी ये दो बातें भी वो हैं जो इस्लाम की बुनियादी बातों में से हैं। अब हमें गौर करना चाहिए, अच्छी गुफ्तगू करना, अगर इस पर गौर व फिक्र किया जाए तो अभी यहाँ पर नौजवान ही मौजूद हैं तकरीबन सारे, तो हमारे यहाँ जो गुफ्तगू का अंदाज़ होता है लड़कों के दरमियान, दोस्तों के दरमियान, सलाम बाद में होता है, गालम गलोच पहले होती है। हाँ जी, दो को गालियाँ पहले देते हैं, उसके बाद पूछा जाता है हाँ भाई तेरा क्या हाल है, बल्कि तेरा हाल भी बाद में पूछा जाता है, पहले अच्छी खासी और गालिम गलोच। आप लोग जानते ही हैं कि आपस में जो गुफ्तगू का बाज़ों का अंदाज़ होता है, हर एक का अंदाज़ नहीं होता, हालांकि इस्लाम ने हमें ये नहीं सिखाया। और फिर यही चीज़ बाज़ औक़ात लड़ाई का सबब बन जाती है। पहले तो यही होता है कि दोस्ती है, कोई मसला नहीं यार, हमारी बेतकल्लुफ़ी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो ये बुरा कलाम है, गंदी बात है, बुरी बात है, ये दिलों में जो है ना वो बुग़्ज़ और कीना पैदा करना शुरू कर देती है। वो आहिस्ता आहिस्ता एक लम्हा फिर आता है कि बंदा कहता है यार बस हो गया, हर बारी मजाक नहीं होता, इस तरह की बातें करना शुरू कर देते हैं, जिससे आपस में बिल आखिर वो लड़ाई हो जाती है। तो इस्लाम में जो बुनियादी चीज़ नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई वो है तीबुल कलाम, अच्छी गुफ्तगू करना। तो ये हम कहीं भी हों हमें ये कोशिश करनी चाहिए, अहल व अयाल के साथ हों, बाल बच्चों के साथ हों, बहैसियत उस्ताद हों, बहैसियत बॉस हों, बहैसियत कारीगर हों, मतलब किसी भी हम स्टेटस पर मौजूद हों, बहैसियत दोस्त यार हों, किसी भी तरह हो, जब भी हमने किसी से गुफ्तगू करनी है तो हमने अच्छी गुफ्तगू करनी है। बुरी गुफ्तगू को इस्लाम किसी जगह भी पसंद नहीं करता, ना ही इसके नताइज अच्छे निकलते हैं। तो लिहाजा ये बड़ी बुनियादी सी बात है कि तीबुल कलाम, अच्छी गुफ्तगू करना। तो ये अगर हम अपना लें ना तो समझ लें कि बहुत सारे हमारे मामलात हल हो सकते हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ जो है ना वो ख़त्म हो सकती हैं। घरों में जो लड़ाइयाँ होती हैं और भी जो हमारे ख़ानदानों में मसाइल बन जाते हैं, बाज़ औक़ात वो गुफ्तगू का ही मसला होता है। ज़बान की अगर हिफाजत हो जाए या गुफ्तगू बरमहल हो जाए, अच्छी गुफ्तगू हो जाए तो उसका फ़ायदा है। दूसरी बात फरमाई इतामुत ताम, खाना खिलाना। अब खाना खिलाना भी आप समझ लें कि दीन इस्लाम के बुनियादी कामों में से एक अहम काम है। अभी ये पीछे
12 रबीउल अव्वल वगैरह गुजरी थी, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मिलादुन नबी बहुत सारे उशाकान रसूल ने मनाया। तो बाद लोग एतराज़ करते हैं जी ये मौलवियां नूं रोटी का बहाना लभ्या होया है जी। तो यार ये बहाना अच्छा है ना खिलाने वालों के लिए, खाने वालों का तो चलो अलहदा मामला है, लेकिन खिलाने वालों के लिए तो अच्छा बहाना है ना। यानी आप समझ लें नबी पाक अलैहिस्सलाम हिजरत करके मदीना पाक आए तो पहली बात जो पहली गुफ्तगू इरशाद फरमाई ना, उसमें फरमाया कि लोगों को खाना खिलाओ। तो कितने ही गरीब गुरबा होते हैं जो ऐसी महफिल में ऐसे प्रोग्राम्स में वो आते हैं, बेचारों को हो सकता है सुबह का खाना ना खाया हो, वो लंगर के नाम पे वो सभी खा लेते हैं। वो बेचारा गरीब जो भी वैसे किसी से मांगने जाएगा तो शायद अजीब लगेगा, वो शर्म के मारे किसी से मांग भी नहीं रहा, लेकिन एक महफिल में एक प्रोग्राम में इस तरह के जो दीनी प्रोग्राम है वो लंगर के नाम पे खा लेता है। तो ये एक बड़ा ही इस्लाम की बुनियादी कह लें हुक्म है, बुनियादी बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दूसरी बात ये इरशाद फरमाई अच्छा कलाम करो, साथ में लोगों को खाना खिलाओ। तो खाना खिलाना आमतौर पर भी जहाँ मौका मिले लोगों को खाना खिलाना चाहिए, अपने दोस्त अहबाब को, गरीब गुरबा को, और गरीब गुरबा का स्टेटस दे के नहीं खिलाना चाहिए, उनको एक अच्छी इज़्ज़त वाली जगह पे रख के वहाँ खाना खिलाना चाहिए कि उसको उनको महसूस भी ना हो और पेट भी भर जाए। तो यूँ ये है कि इज़्ज़त दे के हमें अगर खाना खिलाएंगे तो ये इस्लाम के बुनियादी कामों में से है। तो कहते हैं मैंने अर्ज़ की मल ईमान, ईमान किस चीज़ का नाम है? फरमाया अस्सब्रु वस्समाहतु, जो ईमान है ना वो सब्र करने का नाम है और सखावत करने का नाम है, एहसान भलाई करने का नाम है। तो सब्र पहली चीज़ इरशाद फरमाई। सब्र, अब मुश्किलात पे भी सब्र होता है, सब्र की कई टाइप्स हैं, मुश्किलात पर सब्र, परेशानियों पर सब्र। अब ये भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कमी बेशी का मामला है इसमें। अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारे यहाँ लोगों के जुमले अजीबो गरीब होते हैं, बस मैं ही रह गया सा, अल्लाह नू मैं ही लब्बा सा, हाँ पूरी दुनिया नू देखो उन्हें भी काम किया, वो तो सही है, मैं मेरे नाल लिया होया, मैं भी सेम ही सा, वही काम किया है, लेकिन अल्लाह नू मेरे ते तरस नहीं आया। पता नहीं तरह तरह के माज़ अल्लाह वो जुमले रब्बे कायनात की बारगाह में लोग जो है ना वो बोल जाते हैं, और बाज़ औक़ात ये जुमले कुफ्रिया होते हैं, अल्लाह पाक से शिकायत करना, एतराज़ करना अपने रब की ज़ात पे। तो मालिक व मौला है, वो अगर एहसान व भलाई का मामला ज़ाहिरी तौर पर करे, उसका एहसान ही एहसान है, वैसे फ़ज़ल ही फ़ज़ल है, लेकिन अगर ज़ाहिरी तौर पर वो नेमत अता फरमाता है तो भी उसका करम है, नेमत नहीं भी मिलती तब भी उसका करम ही करम है कि कम अज़ कम हमें इस्लाम की नेमत तो मिली हुई है ना, इतनी बड़ी नेमत है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह। तो लिहाजा सब्र का जो है ना वो हमें दामन लाजमी थामे रखना चाहिए। फौतगी अल्लाह ना करे किसी के यहाँ हो जाती है, औरतों में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, वो तरह तरह के जुमले ज़बान से निकालती हैं और बेसब्री का मुजाहरा करती हैं। दूसरी सब्र का एक बातनी मफ़हूम भी है। बातनी मफ़हूम क्या है? नेकियों पे सब्र करना। सब्र का मतलब होता है किसी काम पे रुकना। नमाज़ पढ़ना शुरू की है तो इस्लाम यह सिखाता है कि उस पर सब्र करो, यानी उसको फिर पाबंदी से इख्तियार करो। गुनाहों से बचना शुरू किया है, नीयत किया कि मैं इन कामों से, गलत कामों से अपने आप को बचाऊँगा, तो उस पर सब्र करे बंदा, पाबंदी से उस पर कायम दायम रहे। इस्लाम के उसूलों में से बुनियादी चीज़ ये है। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि सखावत वाला पहलू भी होना चाहिए हमारे अंदर। तो ख़र्च करने का जहन होना चाहिए, हाँ अच्छी जगह पे खर्च करने का जहन होना चाहिए। बाद लोग फजूलियात में उड़ाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अच्छे जगह पर अच्छे मकाम पे बाद लोगों को पैसे से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि बस वो पैसा जोड़ जोड़ के रखते रहते हैं, ख़र्च करने का जहन नहीं बनता। नबी पाक अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा का अगर हम मुलाहिज़ा फरमाएँ तो आपके फ़रामीन इस तरह के मिलते हैं कि मेरे पास ओहद पहाड़ जितना सोना हो। मेरा ख्याल कम बेश 8 किलोमीटर पर मुहीत पहाड़ है ओहद पहाड़। ओहद पहाड़ जितना भी सोना हो तो मैं 3 दिन के अंदर अंदर सारा ही खैरात कर दूँ। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, हुज़ूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, तो उसमें कोई मुबालगे वाली बात नहीं, डायरेक्ट सही बात है। अगर इतना भी होता तो आप सब खर्च फरमा देते। तो सखावत वाला पहलू हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी से सीखने को मिलता है। तो ईमान की बुनियादी चीज़ों में सब्र और समाहत, जिसका मफ़हूम बनता है सखावत, एहसान करना, भलाई करना। तो कहते हैं कि मैंने अर्ज़ की अय्युल इस्लामी अफ़दल, इस्लाम कौन सा, किसका इस्लाम अफजल है? फरमाया मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। बड़ी मशहूर हदीस पाक है, इस्लामियात की किताबों में भी ये टुकड़ा लिखा होता है कि जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। ठीक है ना। तो ये जुमले तो इस तरह की रिवायात को जवामे उल कलिम भी कहा जाता है, यानी कि कलिमात थोड़े हैं लेकिन वो बहुत सारा मफहूम अपने अंदर जो है ना वो सिमोए हुए हैं। जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, अगर हम ये गौर करें तो हमारी ज़बान और हाथ से तकरीबन दूसरे मुसलमान महफूज नहीं होते। छोटा सा कोई मामला हो जाता है, रास्ते में रोड पे बाज़ औक़ात इस तरह के कई नज़ारे जो है ना वो देखने को मिलते हैं। गाड़ी आपस में टकरा गई है, लो जी, फिर उसके बाद कमबख्ती आनी है ऐसी एक दूसरे की कि नतीजा बाज़ औक़ात माज़अल्लाह वो कत्ल व गारत गरी, और फिर पता नहीं कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है।
बात इतनी सी होती है बढ़ा बढ़ा के तू मैनू इंज किया तो वो किया, लेकिन अगर जहन में ना हो कि यार मैं चूँकि मुसलमान हूँ तो बहैसियत मुसलमान मेरी ज़बान और हाथ से दूसरा बंदा दूसरा मुसलमान महफूज रहना चाहिए, तो ये लड़ाइयों की बुनियाद ही ख़त्म हो जाए। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें वही हैं कि जो एक मुसलमान के अंदर जो है ना वो होनी चाहिए। फरमाते हैं कुल्तु अय्युल ईमानी अफ़दल, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कौन सा ईमान जो है ना अफजल है, या इससे मुराद ये भी कि किसका ईमान जो है ना वो अफजल है। फरमाया खुल्कुन हसनुन, जिसके अंदर अच्छे अखलाक मौजूद हैं उसका ईमान जो है ना वो अफजल है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप खुलुक़ अज़ीम पर फाइज हैं। सईदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया तो आपने फरमाया काना खुल्क़ुहुल कुरान, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के जो अखलाक़ आलिया थे वो कुरान थे, यानी कुरान में जिन बातों का हुक्म दिया गया, जिन बातों से मना किया गया, अगर उसकी कोई चलती फिरती तस्वीर देखना हो तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा का मुशाहिदा कर लो, आपको कुरान के अहकामात नज़र आ जाएंगे। तो काश हम भी नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत पर चलते हुए जो है ना वो अपने अखलाक को दुरुस्त करें। तकरीबन मिलती जुलती सारी बातें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक आलिया को देखें तो आपके बारे में इस तरह की रिवायतें मिलती हैं कि आराबी आए आपकी बारगाह में, चादर खींची हुजूर की, चादर खींची इतनी ज़ोर से कि गर्दन मुबारक पर निशान पड़ गया। हमसे कोई चीज़ मांगने आए और कहा दे, तो हम तो कुछ और ही देंगे चीज़ की बजाय उसको, ठीक है ना। हुजूर अलैहिस्सलाम का अखलाक आलिया जो है ना आप मुलाहिज़ा फरमाएं कि वो आराबी देहाती लोग होते थे, वो इतना पता नहीं होता था, सेंस नहीं होती थी। आए चादर ज़ोर से खींची, कहा कि ये जो आपके पास माले गनीमत आया इसमें से हमें भी हिस्सा दें। फरमाया मैं तुम्हें दे देता हूँ, इसमें से सब कुछ तुम्हें तकसीम करके जाऊँगा, तुम मुझे बखील नहीं पाओगे। यानी कितना खूबसूरत अखलाक और कितना प्यारा अखलाक, किसी बात का बुरा नहीं मनाया। पता कि सामने वाला जो है ना वो इस कैलिबर का आदमी नहीं है, वो उसका अंदाज़ ही यही है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से उसको डील करना है। हम बात का पढ़े लिखे, अपने आप को पढ़ा लिखा कह रहे होते हैं, हम बड़े पढ़े लिखे हैं। एक जाहिल आके जो है ना हमारे साथ अगर बदतमीजी करता है तो हम भी शुरू हो जाते हैं, पता चल जाता है दोनों ही पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना। तो वो ये मयार कायम रहना चाहिए कि हमारा, अगर हम पढ़े लिखे, हमने कुछ पढ़ा है, हमने कुछ स्टडी किया है, तो हमारे में और एक जाहिल बंदे की आके गुफ्तगू करने में फ़र्क होना चाहिए। अगर वो जाहिलाना गुफ्तगू कर रहा है तो हमें रिप्लाई उस तरह नहीं करना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारक से हमें ये सीखने को मिलता है। फरमाया अय्युस सलाती अफ़दल, साहबी कहते हैं मैंने पूछा कौन सी नमाज अफजल है। फरमाया तूलुल कुनूत, फरमाया वो नमाज अफजल है कि जिसमें लंबा क़याम किया जाए, लंबा क़याम करके उसमें क़िराअत कुरान की जाए, तो वो वाली नमाज जो है ना वो अफजल है। यानी इससे बाज़ उलमा ये भी इस्तिदलाल करते हैं कि नमाज में लंबा क़याम करना ये ज़्यादा अफजल है बनिस्बत इसके कि आप नमाज में लंबा सजदा करें, ठीक है, इस हदीस पाक से। फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की अय्युल हिजरत अफजल, कौन सी हिजरत अफजल है। फरमाया अंतः जुरा मा करिहा रब्बुका। हिजरत का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना। हिजरत का मतलब होता है आम तौर पे जो एक उर्फ़ी मफ़हूम है या एक जो मशहूर मफ़हूम है वो ये है कि अपने इलाके को छोड़ के दूसरी जगह पे जो है ना वो हिजरत कर जाना, इलाका छोड़ देना। तो फरमाया असल हिजरत यह है कि जिस बात को तुम्हारा रब ना पसंद फरमाता उसको छोड़ दो, उससे हिजरत कर जाओ, ये असल हिजरत है। तो मैंने अर्ज़ की, कहते हैं कि अय्युल जिहाद अफजल, कि कौन सा जिहाद अफजल है। फरमाया मन उक़िरा जवादुहु व उहरी क़दमुहु, कि जिसका जो है ना वो घोड़ा भी ज़ख्मी हो जाए, ऐसा मुजाहिद उसका जिहाद अफजल है कि उसका जिहाद करते करते जो है ना वो घोड़ा भी ज़ख्मी हो गया और वो ख़ुद भी उसका खून बह गया। ऐसा यानी कि बंदा बिल्कुल फ़ना होकर जो है ना वो जिहाद करे कि यार मैंने एलाए कलिमातुल्लाह के लिए जो है ना वो कुफ़ार से, दुश्मनाने खुदा व मुस्तफ़ा से लड़ना है, और उसमें बिल्कुल अपनी जान की परवाह भी ना करे। सवारी भी उसकी ज़ख्मी हुई है और वो ख़ुद भी उससे खून बह रहा है, तो इस तरह बिल्कुल बेपरवाह होकर जो जिहाद करेगा, फरमाया उसका जिहाद जो है वो अफजल है। तो फरमाते हैं मैंने उसकी अय्युस साआती अफजल, कौन सी घड़ियाँ जो है ना वो अफजल हैं। तो फरमाया जौफ़ुल लैल आखिर, रात की जो आखिरी घड़ियाँ होती हैं ना वो अफजल घड़ियाँ हैं। उन घड़ियों में रब की बारगाह में सर बसुजूद हो, बंदा दुआ करे। तो बहुत ही खूबसूरत ये रिवायत है जिसमें बहुत सारे पहलुओं को जो है ना वो उनका अहाता किया गया है। आगे दो को रिवायतें हैं वो तकरीबन मिलती जुलती, हमारे जो पीछे रिवायतें गुजरी हैं उनसे मिलती जुलती हैं। एक मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो अल्लाह से इस हाल में मुलाकात करे कि वो शिरक ना करता हो, 5 नमाज़ें पढ़ता हो, रमज़ान के रोज़े रखता हो, उसके गुनाहों की बख्शिश हो जाएगी। एक हदीस पाक जो अगली है उसमें ये फरमाया कि कौन सा ईमान अफजल है। फरमाया कि ईमान ये अफजल है कि तुम अल्लाह के लिए ही मोहब्बत रखो और अल्लाह के लिए ही बोझ रखो। और इस तरह की गुफ्तगू जो पिछली रिवायात में तकरीबन हमारी हो चुकी है। तो ये हमारा जो किताबुल ईमान चैप्टर था मिशकात शरीफ से, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारी नीयत है, मुशावरत हुई थी इस पर
कि इंशाअल्लाह ताला जो मिशकात शरीफ का किताबुल आदाब का चैप्टर है, जिसमें रोज़मर्रा के जो आदाब हैं, चलना किस तरह है, उठना किस तरह है, बैठना किस तरह है, गुफ्तगू किस तरह करनी है, आपस में कहीं बैठे हों तो क्या अंदाज़ होना चाहिए, इन तमाम यानी अदब व आदाब के लिहाज से हमें शरीयत इस्लामिया ने क्या अहकामात बयान किए हैं। तो वैसे अगला चैप्टर जो है ना वो बाबुल कबायर व अलामात निफाक है, लेकिन वो हमारा मशवरा हुआ था इस हवाले से कि इस पर इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे किताबुल आदाब के हवाले से कि रोज़मर्रा की वो चीज़ें जो हमारे तकरीबन काम आने वाली हैं। तो इंशाल्लाह हमारा ये दरस हदीस का जो अगला चैप्टर जो बयान किया जाएगा ना वो किताबुल आदाब से बयान किया जाएगा। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना उसे याद रख के अमल करके दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।